बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और TV1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। रॉजर्स के केबल 857 चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन हम आपके लिए एक छोटा सा राउंड अप लेकर आते हैं न्यूज़ का, जिसमें हम पाकिस्तान, इंटरनेशनली, कनाडा और दूसरी खबरें जो हैं इसमें शामिल किया करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स की और कुछ इसके अलावा एंटरटेनमेंट की खबर हो तो वो भी आपके लिए लेकर आते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात शुरू करेंगे। बलूचिस्तान का मसला बहुत अहम है। एक अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत, जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की है, DGISI ने भी, इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर बलूचिस्तान भी इसमें शरीक हुए थे। ये तय किया गया कि 6 रुकनी कमेटी बनाई जाए और उसके बाद नाराज़ बलोच हैं उनको मनाया जाए। पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। लगता तो ऐसे ही ये भी नशिस्तन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात है, लेकिन खुदा करे कुछ सिलसिला हो जाए। जो अहम इसमें लोग हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि FC जो है वो किसी न किसी हवाले से इन्वॉल्व है। उसके हेड यहाँ नहीं आए हैं, IB के हेड इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए हैं। इसकी क्या वजह है? फ़ौज ने खुद कहा है, बल्कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मामलात को जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए, क्योंकि हर मसले का फ़ौजी हल नहीं होता है। खुदा करे बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम में एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भी तमाम लोगों ने ये कहा था, जितने भी सियासतदान हैं कि जितने भी लोग हैं उनको ट्रायल किया जाए कोर्ट्स के ज़रिए, और जो एजेंसीज़ हैं वो जो हैं मातहत हो जाएं हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के। लेकिन ऐसा बज़ाहिर तो मुमकिन नज़र नहीं आता है और अभी भी जो हैं वो लोगों की लाशें जो हैं वो मिल रही हैं। खुदा करे बलूचिस्तान के मामले पर हुकूमत वाज़ेह हिकमत अमली और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करे, तभी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। DGISI और जो पहला उनका दौरा था, नॉर्मली यही होता है कि जब नए DGISI बनते हैं अमेरिका जाते हैं। पाकिस्तान क्योंकि नेटो के हवाले से एक अहम इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन उनका दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और उसकी वजह ISPR की जो एक प्रेस रिलीज थी उसके मुताबिक की गई है कि वो मसरूफ़ हैं, मसरूफियात की वजह से वो नहीं जा सकें। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में खासा तनाव है, वो बढ़ता ही जा रहा है। उधर आज अमरीकी सफ़ीर कैमरन मंटर ने वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर से भी मुलाकात की है। मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने जो नेटो की सप्लाई है उसको 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, उसको बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का मुतालबा सरचार्ज के हवाले से अमेरिका कहता है कि इतने पैसे हम नहीं दे सकेंगे। एक और जो आजकल बात हो रही है कि अगर जो सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं, अगर इसको अमेरिका जो है बनवा देता है तो उसके बाद फ़ी कंटेनर जो कॉस्ट है उस पर पाकिस्तान सोच सकता है, उसको खासा कम किया जा सकता है। $500 के करीब बात हो रही है। लेकिन और भी बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ ये मसला नहीं है। इज़्ज़त नफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पाकिस्तान अभी तक इस मुतालबे पर कायम है कि अमेरिका सलाला चेक पोस्ट के हवाले से माफ़ी मांगे, और आज एक अखबार में लिखा था कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से माफ़ी मांगे। क्या इस पे हम बहस करें? लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल अभी बज़ाहिर तो सुलझती नज़र नहीं आती है, लेकिन इन दी एंड होगा यही कि कहीं ना कहीं मसाइल जो हैं वो हल होंगे। और पाकिस्तान के मसाइल अपने हैं, फाइनेंशली बहुत से मसाइल हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि बजट की आमद है और बजट से पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं जो माली खसारा है नज़रस्थानी शुदा जो हदफ था उससे भी बढ़ गया है और GDP के 4.7 से बढ़ के 6% तक हो गया है। तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल कह लीजिए एडवाइज़र्स हैं हाफिज़ शेख साहब और दूसरे लोग, उनको इस हवाले से खासी जो है मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक कह चुके हैं कि नोट छाप छाप के हम ज़्यादा अरसा तक जो है वो गुजारा नहीं कर सकते हैं, और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उसमें कहीं ज़्यादा कमी वाक़ होगी तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब देखिए अब बजट इसमें क्या कुछ लेकर आता है लोगों के लिए। क्या ये हर साल की तरह अल्फाज का गोरख धंधा होगा कि उसमें वाकई कोई चीज़ होगी? क्योंकि इलेक्शन का साल भी है, हुकूमत ने इलेक्शन में भी जाना है, तो मुमकिन है ऐसा बजट पेश किया जाए वो बहुत ही खुशनुमा नज़र आए, लेकिन उस पर जब अमल दरामद की बात आएगी तो वो मुमकिन है ऐसा ना हो सके। और हमेशा से साल साल से ऐसा ही होता है। देखने में तो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद महंगाई भी बढ़ती है और उसके साथ साथ ज़िमनी बजट भी साल में कई मरतबा आ जाते हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो कराची में हैं, मुख्तसर तौर पर इस्लामाबाद भी आए थे, फिर वापस कराची चले गए हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हवाल से वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में जो शामिल रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ मौजूदगी के बावजूद कत्ल वारत का सिलसिला जारी है। और रोज़ाना आप खबरों में देखते होंगे
बहुत से लोग ऐसे हैं, बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। इससे पहले जो मोहब्बत सिंध रैली थी, उसके बाद एक बस का वाक़या, फिर एक डॉक्टर को अगवा किया गया था, उनकी भी कल हलाकत हुई है। इसके अलावा भी बोरीबंद लाशें और बहुत सारी चीज़ें। कराची में ऐसा सिलसिला बहुत अरसे से होता आ रहा है और एक दूसरे को मुख्तलिफ लोग ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सदर ने जो बात की है कि सियासी लोगों की वाबस्तगियाँ उससे बालातर होकर जो है हम एक्शन करेंगे, खुदा करे, ये हमेशा हम दुआ ही करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। उधर रहमान मलिक साहब लंदन गए थे, MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से उन्होंने मुलाकात की है, उनकी जमहूरियत के हवाले से खदमात को भी सराहा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी मीडिया से बाद में करते हुए कहा कि कराची बहुत बड़ा शहर है, जराइम तो वहाँ पर होंगे। रहमान मलिक साहब बात को ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं तो फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही है, जराइम तो होंगे तो उसका सदबाब तो किसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन बादशाह आदमी है। आज एक और उनका बयान था कि अमन मान ख़राब करने वाले सुन ले कि इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। लेकिन अभी बजट के बाद शायद ऐसी सूरत हाल बने कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, 4-5-6 माह के लिए निगरान गवर्नमेंट बना दी जाए। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका मसला है अभी तक कि सब लोग उसमें मुत्तफिक हो जाएं। एक दफ़ा अगर वाकई मनसफाना इंतखाबात हो गए तो वो लोग जिनको अवाम चाहते हैं वो गवर्नमेंट में आए तो यकीनन चेंजेस ज़रूर आएंगी और इस वक्त पाकिस्तान को तब्दीली की ज़रूरत भी है। हज करप्शन केस में हामिद सईद काज़मी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं और उनके समेत 3 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया गया है, दिफा का ऐलान करने का कहा है और हामिद सईद काज़मी साहब कहते हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। गवाहान को भी तलब किया गया है। अब इसमें बहुत सी बातें हैं। कहा जा रहा है कि कसूर किसी का था और सज़ा किसी को मिल रही है, लेकिन बहरहाल अदालत अपने तय चीज़ों को तो देखती है और हामिद सईद काज़मी साहब फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, ये मुकदमा आगे चलेगा। और बहुत से नाम इसमें आने थे, लेकिन न जाने क्यों मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 2-4 लोगों तक ये चीज़ें मरकूज़ हो गई हैं। बहुत से बड़े नाम जो हैं इस केस में थे वो शायद इस वक्त किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए हैं। दोहरी शरीयत का कानून और इस हवाले से फरहान इस्फहानी की रुकनीत मुअत्तल की गई, बहुत इस पर बहस हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कोई आइन में ऐसी बात नहीं है। रहमान मलिक साहब ने कहा कि मेरी दोहरी शरीयत नहीं है, मैंने तो वापस कर दी है, लेकिन जो कागजात आज उन्होंने जमा करवाए थे कोर्ट में, उन्होंने उससे कोर्ट ने मुस्तरद किया है कि तो हाथ से लिखे हुए कागजात हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 2008 और 2009 में रहमान मलिक साहब के बकौल वो अपनी शहरियत जो है बरताने की वो ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ रहमान मलिक या फरहान इस्फहानी तक बात नहीं जाती, बहुत से लोग हैं जिनके बाद दोहरी शहरियत है। लेकिन इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट को भी कोई ना कोई कानून साजी करनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शरीयत है। अगर आप वोट डालने का हक देते हैं तो फिर उन्हें इलेक्शन में भी लड़ने का हक देना चाहिए, लेकिन ज़रूर आप इसका कोई फ्रेमवर्क बना लें कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो वाकई वहाँ जाके और पैसे लेके यहाँ आ जाते हैं उनके लिए ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं, बल्कि अक्सर लोग हैं, मुहब्बे वतन भी हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो हमारे ख्याल में उनको इजाज़त होनी ही चाहिए। डॉक्टर शकील आफरीदी जो हैं उनको कहा जा रहा है कि पहले अटक जेल मुंतकिल करने की बातें हो रही। अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कहती है कि वफाकी हुकूमत जो है उन्हें अपनी तहवील में ले ले, क्योंकि बहुत से मसाइल हो सकते हैं। अमेरिका के इस हवाले से खासा प्रेशर है और अब देखिए या उनको पंजाब की इसी जेल में मुंतकिल किया जाता है या हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है। बाज़ औक़ात ये चीज़ें खबरों तक तो रहती हैं, लेकिन इन मामलात को मेरे ख्याल कॉन्फिडेंशली ही जो है वो ऑपरेट करना चाहिए। जब बातें बहुत ज़्यादा प्रेस में आ जाती हैं तो मसाइल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने पिटीशन जो है जमा कराई है, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया है। इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। उसके बावजूद अगर इसके ख़िलाफ़ भी कर दी जाए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म तो अपने जगह पे कायम है और उनकी पूरी पार्टी भी कायम है। तो ये सियासी चीज़ें जो हैं वो अदालत तक जाती हैं और हर लोग जो हैं वो, ये भी कमाल है कि सियासी पार्टियाँ भी सारा बोझ जो है वो कोर्ट पर डाल देती हैं। आप अदालत के साथ साथ ख़ुद भी कुछ असम्बली के हवाले से करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अंडर प्रेशर इदारा इस वक्त है वो पाकिस्तान में अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। वो कहाँ लड़े, लेकिन अपने तक कोशिश तो कर रही है। और उनके एतराफ़ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपको पता है कि लंदन में इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में उनको अवार्ड से भी नवाजा गया था और यकीनन उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। डॉलर की बात करें, 100 रुपये की बात करते थे, 94 रुपीज़ का डॉलर हो गया है ओपन मार्केट में। वो ऊपर जाता है, मज़ीद कितना ऊपर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की बरामदात के लिए इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से मसाइल तो रहते ही हैं। और जितना रुपया जो है वो डिग्रेड या डिवैल्यू होता जाएगा, पाकिस्तान में मईशत के मसाइल जो है उतने ही बढ़ते जाएंगे। कुछ सियासी फ़िज़ा भी ऐसी बनती है, स्टॉक मार्केट तो आपके इल्म में ही है, चीज़ों पे चलती है, अंदेशों पे चलती है और कभी कुछ, और इस किस्म के हालात जैसे आजकल हैं उसमें रुपये का मस्तकम होना फ़िलहाल जो है वो मुश्किल सा नज़र आ रहा है।
और जनाब एशिया की 300 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को शामिल है, ना भारत की यूनिवर्सिटी, ना ही बांग्लादेश की कोई यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की टोटल 6 इसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। हांगकांग, सिंगापुर और जनूबी कोरिया की जो सिविल की यूनिवर्सिटी है वो टॉप में आई हैं। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है बरतानिया, वो दुनिया में उससे बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। मुख्तलिफ रेटिंग्स होती हैं, लेकिन बाहर क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ ही कम हैं, मेरे ख्याल 100 सम यूनिवर्सिटीज़ होंगी, 125-50 के करीब, तो उसमें से भी 6 का आ जाना मेरे ख्याल अच्छी बात ही है। अजलान शाह की टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान ने पहला मैच तो अर्जेंटीना से जीता, दूसरा न्यूजीलैंड से हारा, तीसरा जनूबी कोरिया से हारा और आज चौथा मैच अपना मलेशिया से भी हार गया। फाइनल के दौर से तो पाकिस्तान अब बज़ाहिर बाहर नजर आता है। जूनियर टीम थी, कुछ सीरियस खिलाड़ियों पे पाबंदी लगाई गई थी और जो हॉकी के स्टार्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, इन पे मेहनत करनी चाहिए और अगर फिर आप एक दफ़ा परेशान हो के सीनियर्स को बुला लेंगे तो फिर हॉकी के मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंची है और वहां सीरीज शुरू होने वाली है। 1 जून को पहला T20 है, सेकंड जो है वह 3 जून को होगा, उसके बाद वनडे और फिर टेस्ट सीरीज होगी। पाकिस्तान की T20 में हालांकि चैंपियन रहा है लेकिन उसकी रैंकिंग बड़ी कम है क्योंकि लास्ट ईयर मैच पाकिस्तान ने कम खेले थे। 5वीं पोजीशन है। पाकिस्तान 2-0 से अगर श्रीलंका को हराता तो फिर उसकी रैंकिंग में 4th पोजीशन आ सकती है। उधर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट में भी 9 विकेट से हरा दी है। सीरीज 3 टेस्ट मैच की सीरीज है, 2-0 से वो अब वाज़े बढ़तरी उन्हें हासिल हो गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक एक मुख्तसर सी सीरीज हो सकती है। ज़का अशरफ साहब इंडिया गए थे IPL का फाइनल देखने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली मरतबा फाइनल जो है वो जीत लिया है, चेन्नई सुपर किंग को शिकस्त दी है, शाहरुख खान की टीम जीती है। बड़ा जश्न इस हवाले से कोलकाता में मनाया गया और उनकी जो बात हुई है भारतीय हुकाम से, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिसंबर के करीब या उससे पहले एक छोटी सी सीरीज़ हो जाए जिसमें 2 T20 या 1 वनडे या 2 वनडे 2 T20 हों और पाकिस्तान के सरहद के करीब जो शहर हैं उनमें शायद ये मनसूबा बनाया गया है कि वहाँ पे मैच खेले जाएँ ताकि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो भी खासे वहाँ से जा सकें। करीना कपूर और सैफ अली खान, काफ़ी अरसे से बातें हो रही हैं, हर दफ़ा हम सुनते हैं आज इस साल शादी होगी, अब कहा जा रहा है कि इस साल उनकी शादी हो जाएगी। चलिए खबर है, हम खबर की हद तक तो इस पर ज़रूर यकीन कर लेते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स में आज CP रेल्स पे आपको पता है कि स्ट्राइक के मसाइल हैं और इससे पहले भी एक कानून साजी हुई थी, अब भी बैक टू वर्क जो है उस कानून को पास कर दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स में और इस तरह से इसकी स्ट्राइक के ख़त्म होने का भी इम्कान है। टेक्सास में कामयाबी के बाद मिट रोमनी ने रिपब्लिकन की तरफ से प्रेसिडेंशियल जो नॉमिनेशन थी वो जीत ली है और अब बज़ाहिर ऐसा ही है कि बराक ओबामा का मुकाबला अब जो है मिट रोमनी से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा। अमेरिका में भी ये इलेक्शन का साल है। ब्रिटिश कोलंबिया में भी फरवरी के दूसरे मंडे अगले साल से फरवरी के 2nd मंडे को जो है फैमिली डे के तौर पे मनाया जाएगा, सरकारी छुट्टी होगी। इससे पहले ओंटारियो, अल्बर्टा और सस्कैचुअन में फैमिली डे मनाया जाता है। ओंटारियो में तो 3 साल हो चुके हैं, एक और छुट्टी जो है उसका इजाफा हो जाता है। आप गौर करें कि यहाँ कितनी छुट्टियाँ होती हैं सरकारी, बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान में हम देखते थे कि हर महीने 2-3 छुट्टियाँ हो जाती थी, लेकिन यहाँ ठीक है लॉन्ग वीकेंड्स तो आते हैं लेकिन सरकारी छुट्टियों की तादाद खासी कम है। स्टेट कनाडा ने एक रिपोर्ट दी है कि इस वक्त जो अब के देखें तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उनकी होगी। इस वक्त अगर पिछले मुआवजा करें तो अब 65 ईयर से अबव, रिटायरमेंट के एज से अबव के लोग जो हैं वो कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल तो हैं लेकिन ये भी है लिविंग एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ रही है तो इस हवाले से, लेकिन साथ साथ मसाइल और भी होते हैं, उनके टेक केयर के वेलफेयर के मसाइल जो हैं इस तरह से बढ़ते जाते हैं। डू नॉट कॉल की एक लिस्ट थी पिछले सालों में आई थी और उसके बाद जो है उसमें आपको जो है ये मार्केटिंग वाले जो है वो तंग नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 मिलियन फ़ोन और फैक्स नंबर जो है इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन क्या कीजिए, पहले सालों में तो बहुत मसाइल ठीक थे लेकिन अभी जो है फिर आपको बहुत सी मार्केटिंग की कॉल्स मिलेंगी। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, अब जो मार्केटिंग की कॉल्स हैं वो कॉल सेंटर से आती हैं जो बैक होम में होते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बहुत सी कॉलें जो हैं इस हवाले से आ रही हैं। अब इसको किस तरह से रोका जा सकता है ये सोचने वाली बात है क्योंकि टाइमिंग का कुछ आइडिया नहीं होता और कभी किसी वक्त फ़ोन आ रहे हैं आप उठाएं तो फिर वही डक क्लीनिंग या और बहुत से मसाइल। लेकिन बहरहाल इस पर भी अगर तवज्जो दे तो फिर मुमकिन है कि सूरत हाल बेहतर हो सके। तो चलिए जनाब, यही हमारी आज की न्यूज़ थी। कोशिश करते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें जो हो सकें छोटे से वक्त में जो हैं आपके लिए लेकर आएँ और प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लिए चलेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना बल हौसला भी हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। 857 चैनल है रॉजर्स का, उस पर TV1 कन्नड़ा प्रोग्राम आप ज़रूर देखा कीजिए। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़ और सफ़र मौला।